नमस्कार, मैं रविंद्र सैनी दिल की बात में आपका स्वागत करता हूं। आज दोस्तों हम बात करेंगे सफलता की। सफलता क्या है? कौन आदमी सफल है? अगर हम बात करें बिजनेस की, कुछ दिन पहले हमने बात की थी बिजनेस की कि भाई बिजनेस कौन कर सकता है और कौन नहीं कर सकता, किसको जॉब करनी चाहिए और किसको बिजनेस करना चाहिए। आज हम बात करते हैं कि बिजनेस आपने किया और आप सफल भी हैं, लेकिन सफलता किसको कहेंगे? मान लीजिए आपने गुटखे का बिजनेस कर दिया, आपका गुटखा बहुत बिक रहा है, लोग खा के उसको खूब कैंसर के मरीज हो रहे हैं। आपने कोई बीड़ी सिगरेट बनाई, आपने कोई शराब बना दी जिसको पीकर लोग बीमार हो रहे हैं, है ना। तो आपने कोई ऐसी चीजें बनाई जिससे आपके पास पैसा तो आ रहा है, लेकिन वो मानवता के लिए ठीक नहीं है। तो क्या ये सक्सेसफुल है? वो बिजनेस क्या वो सक्सेस की निशानी है? मैं समझता हूँ नहीं। तो नहीं, इसका मतलब फिर क्या होना चाहिए? तो फिर कहते हैं कि इसमें एथिक्स होनी चाहिए, बिजनेस में एथिक्स होनी चाहिए। अब एथिक्स की अगर हम बात करें और मोरालिटी की बात करें, ये भी अपने आप में दो अलग अलग चीजें हैं। अभी हम इसको भी समझेंगे, हालांकि ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। ये यूपीएससी और यूपी का जो पीसीएस का एग्जाम होता है उसमें भी इस बार इसको पूछा गया था। तो हम पहले बिजनेस में एथिक्स की बात करते हैं। तो बिजनेस में एथिक्स का मतलब है कि जो स्टैंडर्ड्स हैं जो हमने सेट किए हैं, कोड ऑफ कंडक्ट हमने सेट किया, उसको हमें मानना चाहिए। और जो हम काम कर रहे हैं वो इन जनरल ह्यूमन बीइंग के लिए अच्छा होना चाहिए। मैं उसको सक्सेसफुल मानता हूँ। अब हम बात करते हैं एथिक्स एंड बिजनेस की। अगर आप कहेंगे कि भाई दोनों तो एक ही जैसी चीज है, दोनों तो नैतिकता है, नहीं। एथिक्स एक नैतिक शास्त्र है और उसके अंदर पढ़ने वाला, जब पढ़े जाने वाला विषय मोरालिटी है। मोरालिटी, अगर हम एथिक्स की बात करें तो आप इसको समझिए कि एक दिन मैंने एक एकादशी में आपको एक स्टोरी सुनाई थी कि सतयुग में एक मानधाता नाम के सम्राट थे और उनके राज्य में अकाल पड़ गया, जबकि वो बड़े धर्मात्मा राजा थे। तो जब उन्होंने ब्रह्मा जी के पुत्र से अंगिरा से पूछा कि भाई हमारे यहाँ पर ऐसा क्यों हो गया, इसका कोई उपाय बताइए, तो उन्होंने कहा भाई आपके यहाँ पर एक दलित जो है वो तप कर रहा है, और सतयुग में तप का अधिकार दलित को नहीं है, तो इसलिए उसको आप मार दीजिए, उसकी हत्या कर दीजिए, तो आपका जो ये समस्या है ये खत्म हो जाएगी। लेकिन राजा मानधाता या सम्राट मानधाता, उनको लगा कि भाई किसी निरपराध को मार देना उनके मन को भाई नहीं वो चीज, कि मेरा मन उसको स्वीकार नहीं कर रहा कि मैं किसी निरपराध का की हत्या कर दूं। अब ये क्या है भाई, उसको राजा होते हुए उसके यहाँ पे अकाल पड़ रहा, जनता मर रही है, ये एथिकली उसको उसे मार देना चाहिए? ये एथिक्स है, क्योंकि ये कोड ऑफ कंडक्ट है उसके शासन का। हाँ, जैसे रामचंद्र जी ने किसी के कहने से जो कहते हैं, दो आई डो नॉट बिलीव कि वो सीता जी का त्याग किया था, उस वाले प्रकरण में बहुत ही बहस की जाती है, बट स्टिल अगर कहा जाए कि भाई प्रजा के कहने से उन्होंने सीता जी को त्याग दिया, बट पर्सनली वो इस बात को नहीं चाहते थे और वो बहुत क्लियरली जानते थे कि भाई सीता जी का कोई इसमें दोष नहीं है। तो हम मानधाता जी की स्टोरी पे वापस आते हैं। तो महाराज मानधाता ने कहा कि प्रभु मुझे कोई ऐसा और उपाय बताइए जिससे कि ये मैं इससे बच सकूं। तो उन्होंने कहा भाई ठीक है, आप इस एकादशी का व्रत करें जिससे कि आपका ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो ये क्या फर्क है? दूसरी एक और स्टोरी मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए एक वकील है, प्रख्यात वकील है, अधिवक्ता, वो एक किसी का केस लड़ रहा है जिसके ऊपर ये आरोप है कि उसने किसी स्त्री का बलात्कार किया है और उसको मारने की कोशिश की है। अब वो उसके वकील का जो बिजनेस है, जो उसका प्रोफेशन है, उसके हिसाब से एथिकली उसको बचाना चाहिए। लेकिन वो ये जानना चाह रहा है कि भाई ये एक्चुअली हुआ था कि नहीं हुआ था। उसने ईमानदारी से बता दिया कि भाई ये हुआ तो था, लेकिन आप मुझे बचाइए, ये आपकी फीस है, मैं कुछ भी देने को तैयार हूँ।
तो जब वो स्त्री आती है और जज के सामने अपना पक्ष रखती है और काफ़ी रोते बिलखते हुए, और वो बड़ी प्रामाणिकता से रखती है, तो वकील को भी लगता है कि भाई ये सत्य है और ये सही में प्रताड़ित है और इस आदमी ने गलत काम किया है। लेकिन अब स्थिति आ जाती है कि एथिक्स तो मेरी ये कहती है कि भाई मैं इस आदमी को बचाऊं, क्योंकि उसके पास में ऐसे टेक्निकल क्वेश्चंस थे जिसको वो पूछता तो वो टेक्निकलिटी में बंदी फंस जाती, क्योंकि उसको तो कानून की बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं होती आम आदमी को। तो इसको उसके मन में पसोपेश था कि भाई मैं इसको बचाऊं, कि मैं यहाँ पे शांत रहूं, वो क्वेश्चन ना पूछूं इसमें ये फंस जाए। तो उसको क्या करना चाहिए? एथिक्स की अगर हम बात करें तो ये तो एथिक्स कहती है कि भाई उसको तो अपना काम करना चाहिए। सिमिलरली हॉस्पिटल में कोई गरीब मरीज आ जाता है जिसका बेटा बहुत बीमार है, उसके पास पैसा नहीं है, 10-15 हज़ार रुपये हैं, लेकिन वो अपना घर ज़मीन बेच के आता है, और कोई भी आदमी रिसेप्शन पे बैठा हुआ उससे वो पूछता है कि भाई आप तो मेरे बच्चे की उम्र के हो, आप मुझे बताइए कि ये इस हॉस्पिटल का मैंने बहुत नाम सुना है, जो दूसरे आदमी कह रहे हैं कि भाई इससे सस्ता जो इलाज है 2 लाख रुपए में, वो बगल दूसरा एक हॉस्पिटल है उसमें हो जाएगा, लेकिन क्योंकि मैंने नाम सुना है और मैं अपने बेटे की हेल्थ से कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहता हूँ, तो क्या मुझे इसी हॉस्पिटल में 5 लाख रुपए खर्च करने चाहिए, या वहाँ पर 1-1.5 लाख में इलाज करा के अपने बेटे को की हेल्थ को ठीक करा लेना चाहिए? तो अब उसकी स्थिति परिस्थिति को देखते हुए, बड़ी ईमानदारी से जो उसने बताया, उसको देखते हुए उस बंदे को, जो काउंसलर है वो बैठा है, उसको ये समझ में आता है कि भाई ये आदमी इतना गरीब है और ये अपनी ज़मीन जायदाद या घर बार सब गिरवी रख के या बेच के यहाँ पे दे रहा है, जबकि हमारा हॉस्पिटल में ये पर्टिकुलर जो इलाज है, जो डॉक्टर था वो छोड़ के चला गया। आज की स्थिति में हमारा स्टैंडर्ड और उस XYZ दूसरे हॉस्पिटल का स्टैंडर्ड सेम है, तो उसको क्या करना चाहिए? एथिक्स तो उसके जॉब का ये कहता है कि जो मुझे रोटी देती है, ये जो भी मुझे देती है, हॉस्पिटल मेरी घर बार चलाता है, तो मुझे जो है इसको कहना चाहिए भाई आप यहीं पे इलाज कराइए, यही सब सही है। और वेरेज उसका दिल, उसकी अंतरात्मा ये गवाही नहीं दे रही है कि वो इसको ये बात करे और इसके ज़्यादा पैसे खर्च कराए। तो ये क्या फ़र्क है? ये है मॉरलिटी और एथिक्स का फ़र्क। मॉरलिटी वो है जो हमारी अंतरात्मा कह रही है, अंतरात्मा में कहीं ना कहीं ईश्वर का वास है। तो जो ईश्वर हमें कह रहे हैं, जो मानवता की नीड है, वो हमारी मॉरलिटी है कि हम अपनी एक पर्सनल एथिक्स कह लीजिए उसको, कि मेरे अंदर की जो अंतरात्मा है वो चाहती है कि मैं इस आदमी को इसके पैसे यहाँ पे वेस्ट होने से बचाऊं। दूसरी उसकी जो एथिक्स है, बिजनेस एथिक्स या जॉब की एथिक्स कहती है कि उसके हॉस्पिटल को प्रॉफिटेबल बनाऊं। वेयर सिमिलरली जो अपना जो वकील साहब थे, उनका भी सिमिलर केस है कि उसकी जो प्रोफेशन की एथिक्स कहती है कि भाई आप उसका इलाज करिए, वो जो अपना क्वेश्चन आंसर ऐसे पूछिए कि जिससे वो फंस जाए और उसका जो मुवक्किल है वो बच जाए। वेरेज जो उसकी अंतरात्मा कह रही है कि भाई ये आदमी ठीक नहीं है, इसने तो सही में ऐसा अपराध किया है, तो मुझे इसको नहीं बचाना चाहिए। और जो मैंने आपको मानधाता की स्टोरी बताई, तो यही फर्क है। जो अंतरात्मा है, जो मानवता की जरूरत है उस समय में, वो है मोरालिटी। और जो हमारे जो कोड ऑफ कंडक्ट, जो एथिक्स, जो हमारा संगठन, जो हमारा सिस्टम, जो हमारा समाज, जो सबके लिए लगभग बराबर होता है। मोरालिटी मेरे लिए अलग हो सकती है, आपके लिए अलग हो सकती है, लेकिन जो एथिक्स है वो सबके लिए अमूमन बराबर होता है। तो ये दोनों में फ़र्क है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, बिजनेस की हमने बात करी थी, तो बिजनेस में एथिक्स के साथ साथ जो मोरालिटी भी होना कहीं ना कहीं ज़रूरी है, तभी मानवता को जिंदा रखा जा सकता है। इसी के साथ में यही एक मैसेज था जो हम आज देना चाहते थे। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। इसी मैसेज के साथ ही हम आज का ये जो गोष्ठी है वो ख़त्म करते हैं। नमस्कार, जय हिंद।